इन्होंने पृथ्वी का दोहन भी किया, ये प्रसंग कृपा करके मुझे समझाओ। जब पृथ्वी ने सुना कि ये पृथु महाराज जो हैं वो स्वयं भगवान का अवतार हैं, परीक्षा करने का मन हुआ और परीक्षा करने के लिए पृथ्वी ने जितना भी अन्न है वो सारा अन्न अपने भीतर छुपा लिया। जैसे सुबह हुई सब लोग ढूंढने लगे कि यहाँ अन्न कहाँ गया, अन्न कहाँ गया, लेकिन कहीं अन्न ना मिले। सब लोग विचलित होकर राजा के पास गए, पूछने लगे कि महाराज ये अन्न कहाँ गया। पता चला ये अन्न गया कहाँ है, जाना कि सारा अन्न पृथ्वी देवी ने छुपा दिया है। और अपने हाथों में धनुष लेके पृथ्वी को मारने को तैयार हुए और गाय का रूप लेके पृथ्वी आगे आगे भागी। पृथ्वी राजा ने पीछा किया, कहा कि आपने अन्न क्यों छुपा दिया है। तो पृथ्वी ने कहा क्या बताऊं, मेरे में उगा हुआ अन्न ही ये जगत के लोग खाते हैं और मेरे ही स्वामी ऐसे प्रभु का द्रोह करते हैं, ये मुझसे देखा न गया, इसलिए अन्न मैंने छुपा दिया। लेकिन एक कार्य करो, मैं अन्न वापस दूंगी और मेरे अंदर जो ये लोग रहते हैं वो अलग अलग जगह, जहां किसी को जगह मिल गई वहां रहता है, तो आप ऐसे करो निश्चित नगरों की रचना करो। और कहते हैं सबसे पहले ये नगर व्यवस्था किसी ने प्रारंभ करी तो पृथु राजा ने करी, जिसके नाम से नाम पड़ा पृथ्वी। पृथु ने दोहन किया इस पृथ्वी का, इसलिए पृथ्वी नाम पड़ा। और कहते हैं देखते देखते समय व्यतीत होने लगा और उन्हीं पृथ्वी महाराज ने 100 अश्वमेध यज्ञ करने का संकल्प किया। और जिस समय 100 अश्वमेध यज्ञ पूर्ण हो जाए तो ये इंद्र का जो आसन है, ये इंद्र का आसन पृथु राजा को मिल जाए। और जहां 100 अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे, इंद्र को पता चला यदि ये यज्ञ इन्होंने पूर्ण कर लिया तो फिर मेरी कुर्सी गई। इंद्र व्याकुल हो गया कि कुछ किया जाए, कुछ प्रयत्न किया जाए ताकि ये मेरी पदवी जो है, मेरा स्थान जो है, मेरा सिंहासन जो है, ये पृथु के पास चला न जाए। और ये विचार करके उन्होंने इस 100 यज्ञ के अंदर अनेक अनेक विक्षेप डाले। लेकिन अंत में जब इंद्र को मारने को तैयार हुए, इंद्र सहित आहुति के मंत्र बोले गए, इंद्र भयभीत हुए प्रभु के पास गए और प्रभु स्वयं इंद्र को लेके और पृथु महाराज के पास आए और कहा ये यज्ञ यही अपूर्ण रहने दो, चाहे ब्राह्मणों को सारी दक्षिणा दे दो। उसके बदले में पृथु राजा ने प्रभु से 3 वस्तुएं मांगी, बड़ी सुंदर वस्तुएं मांगी। पृथु राजा ने पहली वस्तु प्रभु से मांगी कि हे कृपानाथ, यदि आपसे आज कुछ मांगने का मन हो आप दोगे। प्रभु ने कहा मैं जब किसी के सामने प्रकटता हूं तो देने ही आता हूं, बता तुम्हें क्या चाहिए। तब पृथु राजा ने कही कृपानाथ मुझे और कुछ नहीं चाहिए, पर आपकी कथा सुनने के लिए, आपकी लीलाओं का गान सुनने के लिए ये 2 कर्ण मने मुझे बड़े कम लगते हैं, तो ऐसी कृपा करो मुझे 10,000 कानों का सामर्थ्य प्राप्त करा दो। हे प्रभु ऐसी कृपा करो कि जब आपकी कथा में सुनूं उस समय मेरे देह में जितने रोम हैं ये रोम रोम एक एक कर्ण बन जाए, उसके माध्यम से रोम रोम से मैं प्रभु आपकी कथा सुनूं। क्योंकि भगवत कथा की ऐसी रुचि, भगवत कथा की ऐसी तत्परता जब जीव के अंदर आवे तब मानो जीव धन्य हुआ। इस जगत के शोर सुनने में जितनी आसक्ति है, इतनी ही आसक्ति प्रभु की कथा सुनने में आ जाए, प्रभु के सत्संग सुनने में आ जाए। मैंने सुना था कि एक भक्त रोज कथा में आते, संत थे, रोज कथा का श्रवण करने के लिए बैठते और पास के लोग सब देखते रहते उनको कि जब कथा का प्रसंग आता और कोई करुण प्रसंग आता तो संत अपने संग एक पुड़िया लेके आते और पुड़िया में लाल लाल मिर्च होती और वो मिर्च निकाल के अपनी आंखों में डालते। आसपास वाले विचार करने लगे देखो कैसा दम्भ कर रहे हैं, आंखों में आंसू नहीं आते तो आंसू लाने के लिए लाल मिर्च डाल रहे। 2-3 दिन तक चलता रहा और जो वक्ता थे उनके पास ये बात गई कि पता नहीं कोई पाखंडी साधु आके भी आपकी कथा में बैठते हैं और जब करुण प्रसंग आवे तो आंखों में आंसू लाने के लिए वो लाल मिर्च डालते हैं। तो वक्ता ने कहा क्या ऐसे संत मेरे वहां आते हैं? बोले आते हैं। बोले आज जब आए तो मुझे उनके दर्शन करवाना। बोले दर्शन क्या कराना? बोले ढोंग करते हैं, पाखंड करते हैं, मुझे एक बार उनके से मिलवाना जरूर। और जहाँ कथा का विराम हुआ वो लोग उस संत को लेके आए कि यही वो हैं जो कथा का श्रवण करते करते लाल मिर्च अपनी आंखों में डालते हैं। और जहाँ उनका दर्शन किया वो वक्ता ने भी उनको दंडवत किया।
सब लोग कहने लगे ये क्या कर रहे हो, ये तो पाखंड करते हैं, आंख में आंसू लाने के लिए लाल मिर्च डालते हैं और आप उनको वंदन करते हो। तो वक्ता ने कही बड़े बड़े श्रोता मेरी कथा में आए, लेकिन ऐसी श्रवण की तत्परता कभी नहीं देखी कि प्रभु की लीला का श्रवण करके जिस समय अक्रूर जी प्रभु को लेने के लिए आए और प्रभु जी सबको छोड़ के, पूरे ब्रज को रोता हुआ छोड़ के जब मथुरा गए और उन सब की आंखों में आंसू नहीं आए तो लेके लाल मिर्च उन्होंने आंखों में डाली कि हे नेत्र, तू ऐसे कठोर कैसे हो गया कि जब प्रभु मुझे छोड़ के चले गए, पूरे ब्रज को छोड़ के चले गए, पूरे ब्रज को रोता छोड़ के चले गए, और नेत्र तू ऐसे कठोर कैसे हो गई कि तेरी आंखों में आंसू भी ना आए। और प्रभु का वियोग का श्रवण करके, प्रभु के वियोग का दर्शन करके जिन नैनों में आंसू ना आवे, ऐसे आंखों को तो दंड देना चाहिए, और दंड देने के वो लाल लाल मिर्च लेके आंखों में डालते। पूरे ब्रज को रोता हुआ छोड़ के जो मेरे प्रभु चले गए, मैया बार बार रो रो के तड़प रही थी, गोपियां रो रही थी, तो ऐसे प्रभु का श्रवण करके मेरी आंखों में आंसू क्यों ना है, ये आंखें कैसे कठोर हो गए, और दंड देने के लिए लाल मिर्च लेके आंखों में डालती। और ऐसे श्रवण की आसक्ति जब सिद्ध हो जाए तो मानो श्रवण भक्ति फलित हुई, और वही तत्परता जागी है पृथु राजा के मन में, प्रभु ऐसी कृपा करो मेरे देह के अंदर जितने भी रोम हैं वो एक एक रोम प्रभु एक एक कर्ण बन जाए कि जब मैं आपकी कथा का श्रवण करूं। और दूसरी वस्तु मांगी कृपानाथ, कृपा करके दूसरा वरदान भी मुझे दीजिए। बोले क्या? ऐसी कृपा करो कि आपके चरणों की सेवा मुझे मिले। प्रभु सावधान हो गए, प्रभु कहने लगे देखो राजा, मुझसे कोई बहुत बड़ी बड़ी वस्तुएं मांगने आवे मुझे चिंता नहीं होती, पर जो मेरे चरणों को मांगने के लिए आवे मैं सावधान हो जाता हूँ। प्रभु के मेरे पास मेरा कुछ है तो मेरे चरण तो है, ये दुनिया किसी के लिए तरसती है तो मेरे चरणों के लिए तो तरसती है, और यही चरण मैंने किसी को दे दिए तो फिर मेरे पास बचा क्या? तो राजा कहे कुछ भी हो जाए प्रभु, मुझे तो आपके चरणों की सेवा करनी है। भगवान ने कहा ये चरणों की सेवा तो मैंने लक्ष्मी जी को सौंपी, लक्ष्मी जी से आज्ञा ले लो, वो नाराज होंगे तो? राजा कहते कृपानाथ देखो तो सही, जो लक्ष्मी जी आपके हृदय में रहते थे, लेकिन उन्होंने भी जाना कि प्रभु हृदय में रहने वाले जीवों को इतनी कृपा नहीं करते, इतनी कृपा चरणों में रहने वाले जीवों पे करते हैं। और तब लक्ष्मी जी ने हाथ जोड़ के प्रभु को विनती करी कि प्रभु मुझे अपने हृदय से निकाल के अपने चरणों को जगह दे दो। प्रभु ने कहा देखो, आप चरणों में जाना चाहते हो तो हृदय में तो आप इकलौते हो, तो मेरे चरणों में तो बहुत भीड़ है, चलेगा? हजारों भक्तों हैं और हजारों भक्तों के बीच में रहना पसंद आएगा? बोले चलेगा। बोले वहां तो आपकी सौतन भी है, तुलसी जी भी है, उनके संग रह लोगे? बोले उनके संग भी रहने को तैयार हूं, हजारों हजारों की भीड़ में रहने को तैयार हूं, तो मुझे तो आपके चरणों की सेवा करनी है। और इसलिए प्रभु ऐसी कृपा करो कि आपके चरणों की सेवा मिले। प्रभु ने कहा चरणों की सेवा तो लक्ष्मी जी करती है, प्रभु चिंता मत करो, मैं लक्ष्मी जी को फरियाद का मौका भी नहीं दूंगा। जब वो वाम चरण की सेवा करेंगे मैं दक्षिण चरण की सेवा कर लूंगा, और जब वो दक्षिण चरण की सेवा करेंगी मैं वाम चरण की सेवा कर लूंगा, तो मुझे तो प्रभु आपके चरणों की सेवा ही करनी है। और तीसरी वस्तु प्रभु राजा ने मांगी, बहुत सुंदर वस्तु, हे प्रभु ऐसी कृपा करो कि जीवन में जिस पथ पे आप मुझे ले जाना चाहते हो मैं उसी पथ पे चलूं और कहीं अन्यत्र न भटकूं। देखो जीवन में कहते हैं दुख और सुख की व्याख्या क्या? जो वस्तु हमने अपने लिए चाही वही वस्तु देने की कामना प्रभु ने अपने लिए करी, उसको अपन सुख मान लेते हैं। जो चाहा तो मिला वो सुख, लेकिन अपन ने अपने लिए कुछ और चाहा था और प्रभु ने अपने लिए कुछ और चाहा था, और जब हम दोनों की चाह अलग हो गई उसी को अपन दुख मानते हैं। मैंने तो ये वस्तु की कामना करी थी, प्रभु ने मुझे वो वस्तु क्यों दी? सुख और दुख में अधिक फर्क नहीं है, जो हमने चाहा सो मिल गया उसको अपन सुख मान लेते हैं, और जो प्रभु ने चाहा सो मिला उसको अपन दुख कह देते हैं। यहाँ प्रभु राजा कहते हैं कृपानाथ ऐसी कृपा करो कि जिस पथ पे आप मुझे ले जाना चाहते हो उस पथ से अन्यत्र मेरा मन कहीं ना जाए। कई बार अपन कोई वस्तु करने के लिए, कोई कार्य करने के लिए बार बार प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन बार बार असफल जा रहे हैं, बार बार प्रयत्न कर रहे हैं, बार बार सफल जा रहे हैं। बोले क्यों?
क्योंकि तुम कहीं और जाना चाहते हो और प्रभु ने तुम्हारे लिए कोई और दिशा निश्चित करके रखी है। और जहां प्रभु ले जाना चाहते हैं वहां हम जा नहीं रहे, इसलिए दुखी है। तो राजा कहते हैं जीवन में सुखी होना है, यही उपाय है कि प्रभु ऐसी कृपा करो, जिस पद पे आप मुझे ले जाना चाहते हो उस पद को छोड़ के प्रभु अन्यत्र मेरा मन कहीं न जाए। ये बात यहाँ 3 वस्तु पुत्र राजा ने मांगी। ये प्रसंग को संक्षिप्त में यहाँ श्रवण करके अपन आगे बढ़े। पुत्र राजा के वंश में प्राचीन बरही राजा हुए और उन प्राचीन बरही राजा के एक संग 10 पुत्र हुए। कितने? उन 10 पुत्रों का स्वरूप, उनका स्वभाव, उनकी आकृति बिल्कुल एक समान, और बिल्कुल एक समान होने के कारण उनके नाम अलग अलग न रख के उनका समूह नाम रखा प्रचेता। क्या रखा? हाँ, अब वो प्रचेता गण विचार करके आए नारायण सरोवर, और जब नारायण सरोवर आए क्या देखा? वह सुंदर सुंदर सरोवर में वाजिंत्र बजने लगे, सुंदर सुंदर मधुर ध्वनियां होने लगी। प्रचेता आश्चर्यचकित हो गए और देखा तो उसमें से शिवजी प्रकट हुए, और शिवजी ने प्रकट होके राजा को, ये प्रचेताओं को रुद्र गीता पाठ करने को दिया कि रुद्र गीता का पाठ करो। बोले कब तक? कि जब तक प्रभु के दर्शन न हो तब तक। ये प्रचेता तो बैठ के रुद्र गीता का पाठ कर रहे हैं, और राजा प्राचीन बरही कि जिसके 10 बालक चले गए हैं वो आज दुविधा में थे, चिंता में थे। नारद जी आए, कहने लगे राजा लग रहा है आप बहुत चिंतित हो। बोले हाँ, आपकी चिंता का कारण क्या है? बोले ये नहीं जानता। आप दुखी हो? बोले हाँ। आप दुख किसके कारण हो? बोले ये पता नहीं। जानते हो अकारण आपको चिंताएं हो रही हैं, अकारण आपको दुख हो रहा है, ये किस वस्तु का परिणाम है? बोले किस वस्तु का? और जैसे ही नारद जी ने राजा की आंखों में हाथ रखा, राजा ने क्या दिखा पता है? जितने जितने यज्ञ करे और उन हर एक यज्ञ के अंदर उन्होंने जो जो पशुओं की बलि दी थी, वो सारे पशु ऊपर लोक में रह रहे प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब ये राजा मर के आवे और हम अपनी मृत्यु का बदला इससे लें। ये देख के थर थर राजा कांपने लगा, थर थर भयभीत हो गया कि देखो तो सही, मेरे प्रति दुर्भाव रखने वाले इतने सारे पशु जिनको मैंने मारा है, और उनके मेरे प्रति दुर्भाव के कारण ही मेरे मन में शांति मुझे नहीं मिल रही। देखो कभी कभी ऐसा लगे ना, अकारण मन उद्विग्न रहने लगे, अकारण चिंताएं होने लगे, अपन भी सोचे किसके कारण चिंता हो रही है, किसके कारण ये दुख हो रहा है, हमको बताना हो। लेकिन देखना, जब कभी भी आपके आसपास वाले व्यक्ति आपके प्रति असंतुष्ट रहते हैं तो उसका सीधा प्रभाव आपके ऊपर पड़ता है। वस्तु बड़ी गहन है, समझना। साधारण दृष्टांत समझाऊं। पहले समय की बात है, एक गांव में एक राजा रहता है और राजा का अकारण स्वास्थ्य अनायास बिगड़ने लगा। न कोई वस्तु की चिंता है, हर एक प्रकार के सुख हैं, हर एक प्रकार की संपत्ति है, हर एक प्रकार का ऐश्वर्य है, सभी प्रकार की सुख होने पर भी राजा बड़ा दुखी रहने लगा, उसका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। और जहां स्वास्थ्य बिगड़ने लगा, अनेक अनेक वैद्यों को बुलाया, अनेक अनेक डॉक्टरों को बुलाया कि इसके दुख का कारण, इसके रोग का कारण है क्या। लेकिन बड़े बड़े वैद्यों ने भी देखा, लेकिन पता नहीं चला कि राजा का रोग का कारण क्या है। दिन ब दिन बीमार होता जाए, दिन ब दिन बीमार होता जाए। सब लोग चिंतित हो गए, राजा बीमार क्यों हो रहा है। वही गांव में एक संत आए और संत को राजा ने अपने घर बधाया। पता नहीं कुछ रोग नहीं है, मुझे कुछ कारण नहीं है, कुछ दुख भी नहीं है, सारे सुख हैं, और अनायास में पूरा दिन बीमार क्यों रहता हूं, क्यों अस्वस्थ रहता हूं। संत ने कहा, मैं तुम्हारा पूरा महल देख सकता हूं। बोले हाँ देख सकते हो। बताओ राजा जी, आप दिन का सबसे अधिक समय महल के कौन से जगह बैठते हो। तो वही महल के ऊपर एक सुंदर झरोखा था जिसके सामने नदी बहती थी। बोले मैं दिन का अधिकांश समय इसी झरोखे में बैठता हूँ, और कि मुझे वो स्थान दिखाओगे। बोले हाँ। संत वो स्थान देखने के लिए आया। क्या देखा? नदी के बिल्कुल सामने एक वृक्ष था, और उस वृक्ष के नीचे एक लकड़ी बेचने वाला बैठा बैठा राजा को देखता रहता है। संत ने कहा, ये लकड़ी वाला यहाँ आ जाए। बोले नहीं, रोज बैठा रहता है और मुझे ही देखता रहता है। संत को लगा यहाँ कोई गड़बड़ चल रही है। उन्होंने वेश बदला और उस लकड़ी बेचने वाले के पास गए और कहा, भैया ये क्या बेच रहा है।
बोले चंदन की लकड़ियां हैं। अच्छा, चंदन की लकड़ी की कमाई बहुत होती होगी। बोले क्या कमाई होती है? इतनी सारी चंदन की लकड़ियां लेके कितने महीनों से मैं यहाँ बैठा हूँ, लेकिन चंदन की लकड़ी खरीदने का सामर्थ्य किसके अंदर हो? कोई एक लकड़ी लेने में नहीं आता। ये चंदन की लकड़ी का उपयोग तब हो जब ये राजा मर जाए। तो मैं तो बैठे बैठे वही दुआ करता हूँ कि जल्दी ये राजा जावे और मेरी चंदन की लकड़ियां इसकी अर्थी में उपयोग हो जाए। उसको पता चल गया कि ये राजा का स्वास्थ्य ऐसे नहीं मिला। उसके सामने बैठा बैठा वो व्यक्ति उसे देखता है और उसके लिए दुर्भाव व्यक्त करता है। राजा के पास आया और राजा से कहा, राजा जी मुझे आपके रोग की दवा मिल गई और कुछ समय के अंदर ही आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाओगे, पर आपको एक प्रयोग करना पड़ेगा, आपको एक उपाय करना पड़ेगा। बोले क्या? देखो आपका ये जो स्वास्थ्य बिगड़ रहा है, इसके लिए आपको एक चंदन का प्रयोग करना पड़ेगा। बोले चंदन का प्रयोग यानी क्या? फिर वो सामने चंदन की लकड़ी बैठने वाला इंसान बैठता है ना, ऐसे करो वो जितनी लकड़ी लेके आज आया है इतनी लकड़ी आपको रोज खरीदनी उससे, और वो चंदन से जिसके उसका लेप करके वो स्नान करना है। राजा ने उस चंदन की लकड़ी वाले को बुलाया और कहा, देख भैया आज तू जितनी लकड़ी लेके आया वो मुझे दे दे, और रोज के रोज इतनी लकड़ी लेके आना और रोज मैं तेरे से लकड़ी खरीदूंगा। और उसके बाद चंदन की लकड़ी वाला जैसे ही राजा को देखे और प्रभु से विनती करना, हे प्रभु ऐसी कृपा करना कि राजा का आयुष्य बड़ा लंबा हो जाए कि मेरी लकड़ियां रोज बिकती रहे। और जहां ऐसा भाव चेंज हुआ, थोड़े दिन के अंदर ही राजा बिल्कुल स्वस्थ होने लगा, बिल्कुल स्वस्थ हो गया, बिल्कुल स्वास्थ्य ठीक हो गया। क्योंकि किसी के दुर्भाव हमारे लिए जीवन में ऐसे काम करता है। और यहाँ प्राचीन बलि ने देखा कि जिन जिन पशुओं की बलि मैंने दी है, वो सारे बैठे बैठे बड़ी परीक्षा कर रहे हैं और उसके कारण मेरा मन उद्विग्न है। यहाँ वचन समझाने के लिए पुरंजन आख्यान भी समझाया और पुरंजन आख्यान बताते हुए कहा कि प्राचीन समय में एक राजा जिसका नाम था पुरंजन। क्या था? उस पुरंजन राजा ने अनेक सुंदर कर्म किए, लेकिन उस पुरंजन राजा जहां भी जाता उसका एक मित्र था जिसका नाम था अभिज्ञात। क्या था? अभिज्ञात। वो राजा जहां जहां भी जाता ये उसका मित्र उसके संग संग चलता, पर ये मित्रता ऐसी थी कि प्रतिक्षण जो मदद करने के लिए मित्र संग चल रहा है, वो अभिज्ञात नाम का मित्र पुरंजन को दिखता नहीं था। देखो कैसी मित्रता है, जो सदा सर्वदा जिसको मदद करने के लिए संग संग घूमता है और अपने मित्र को ही देख नहीं पाता था। एक दिन क्या हुआ, इस पुरंजन नाम के राजा ने एक 9 द्वार वाली नगरी में प्रवेश किया। देखो ये पुरंजन कौन है? तो कहते हैं पुरंजन और कोई नहीं, यहाँ बैठा हुआ प्रत्येक जीव ही पुरंजन है। और उसका जो मित्र है जिसका नाम है अभिज्ञात, जो सदैव तत्पर रहता है इस पुरंजन नाम के जीव का शुभ करने के लिए, जीव के सारे कार्य साधने के लिए, वो अभिज्ञात और कोई नहीं है, वो अभिज्ञात ही है अपने प्रभु, अपने ठाकुर जी, जो सदा सर्वदा अपने संग घूमते रहते हैं, सदा अपने संग रहते हैं जीव के मनोरथ पूरे करने के लिए। और राजा ने 9 द्वार की नगरी में प्रवेश किया, और वो 9 द्वार वाली नगरी कौन सी है? तो कहते हैं अपना ये मानव शरीर। क्या है? हाँ, मानव शरीर। और जैसे इस नगरी में प्रवेश किया, उसे इस नगरी के अंदर बड़ी सुंदर स्त्री दिखाई दी जिसका नाम था पुरंजनी। और इस पुरंजनी के संग उस पुरंजन ने विवाह किया। तो कहते हैं पुरंजनी कौन है? ये पुरंजनी और कुछ नहीं, ये अपनी बुद्धि। कौन है? हाँ। और जब पुरंजनी के संग विवाह किया तो उनके 1100 पुत्र हुए। कितने? हाँ। देखो ये प्रसंग बड़ा समझने लायक है। पुरंजन यानी जीव जिसने 9 द्वार वाली नगरी यानी मानव देह के अंदर प्रवेश किया, और जैसे ही मानव देह में प्रवेश किया, ये पुरंजनी नाम की बुद्धि के संग उसका विवाह हुआ और उसके बालक हुए 1100। कितने? हाँ। और 1100 बालक यानी क्या? और ये 1100 बालक ऐसे थे जो आपस में एक दूसरे से हमेशा लड़ते रहते थे, पूरा दिन कलह करते रहते थे। तो कहते हैं ये 1100 बालक कौन है? तो कहते हैं एक दिन में अनेक विचार आते हैं, और जो मुख्य विचार अपने मन में आते हैं उनकी संख्या कितनी है? बोले 1100। कितनी? ये 1100 बालक कौन है? ये 1100 बालक और कोई नहीं,
कि यही पुरंजन और पुरंजनी के विचार रूपी बालक हैं जो एक दूसरे से हमेशा लड़ते रहते हैं। तो ये कहते हैं ना, मुख्य विचार अपन दिन में कितने करते हैं? 1100। कितने? और उन 1100 विचार में से 900 विचार अपने नेगेटिव होते हैं। कैसे होते हैं? हाँ, जो आपस में एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। ये बालक की बात कही, देखते ही देखते समय व्यतीत हुआ और पुरंजन को इच्छा न होने पर भी दूसरा विवाह करना पड़ा। पुरंजन को इच्छा न होने पर भी दूसरा विवाह करना पड़ा। बोले किसके संग? बोले काल देव की पुत्री जरा के संग। और जरा यानी क्या? वृद्धावस्था। किसी की इच्छा नहीं होती इस काल देव की पुत्री के संग विवाह करने की, लेकिन इच्छा न होने पर भी इस पुरंजन को इस 9 देव की नगरी में आने के बाद उसके संग विवाह करना ही पड़ता है। और जब वृद्ध हुआ, देह क्षीण हुआ, लेकिन देह तो वृद्ध हुआ, मन क्षीण न हुआ, और विषयों का चिंतन करते करते, स्त्री का चिंतन करते करते वो गया और अगले जन्म में स्त्री बन के विदर्भ में जन्मा। और कहते उसका विवाह महादेव के राजा के संग हुआ, द्रविड़ के पांडव राजा। और उस समय भी कहते हैं कि वो अविज्ञा स्वयं गुरु के रूप से आया और उनको तत्व का उपदेश करके उनका उद्धार किया। सुंदर प्रसंग है। तो इसको यही संक्षिप्त में विराम देके आगे पंचम स्कंद में अपन प्रवेश करें। बोलिए कृष्ण कन्हैया श्री गोवर्धन श्याम सुंदर श्री स्नान और पान दोनों करते करते जाना है। पंचम स्कंद स्वामी लीला, उसका दर्शन करते हुए प्रियव्रत का चरित्र समझाया कि कैसे ब्रह्मदेव के